Good morning, all of you. Today I will discuss about the self concept nursing management. This is the part of the self concept chapter in the nursing management. The nursing process facilitate nursing care to patient of risk of harm. अगर नर्सिंग प्रोसेस जो है वो फैसिलिटेट करे नर्सिंग केयर टू पेशेंट को अगर रिस्क है वो किसी भी डिजीज़ का. अल्ट्रेशन इन सेल्फ कॉन्सेप्ट में मतलब कि क्या है उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या है दिक्कत अगर आ जाती है, बॉडी इमेज में अगर उसकी क्या है दिक्कत आ जाती है, सेल्फ स्टीम अगर उसका लो हो जाता है एंड उसका रोल परफॉर्मेंस, उसका जो रोल परफॉर्मेंस है वो क्या है ख़राब हो जाता है. सेकंड हम क्या करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में असेसमेंट करेंगे. असेसमेंट डाटा आर द बेसिस फॉर प्रायोरिटाइजिंग द पेशेंट प्रॉब्लम. जो असेसमेंट डाटा जो है वो किसके बेस पे होता है, प्रायोरिटाइजिंग द पेशेंट प्रॉब्लम, वो क्या है पेशेंट की प्रॉब्लम के बेस पे होता है. एंड द नर्सिंग डायग्नोस और किसके नर्सिंग के डायग्नोस के. सेकंड हमारा होता है असेसमेंट का ये है हमारा हेल्थ हिस्ट्री. And the nurse begins gathering data for the health history by assessing the patient perception. जो नर्स है वो क्या है गैदरिंग करती है डाटा फॉर द हेल्थ हिस्ट्री बाय असेसिंग करके पेशेंट के परसेप्शन को, मतलब कि जो पेशेंट है वो अपना क्या परसेप्शन दे रहा है ऑफ देयर आइडेंटिटी के बारे में, बॉडी इमेज के बारे में, सेल्फ स्टीम के बारे में एंड रोल परफॉर्मेंस के बारे में. फिर उसके बाद हमारा हेल्थ हिस्ट्री में द नर्सिंग हिस्ट्री शुड एलिसिट डाटा इन द फॉलोइंग आइडियाज़ में. जो नर्सिंग हिस्ट्री है वो क्या है एलिसिट डाटा करता है इन द फॉलोइंग आइडियाज़ में. फीलिंग और परसेप्शन दैट रिफ्लेक्ट द पेशेंट व्यू और वन सेल्फ. फीलिंग क्या है और उसकी परसेप्शन क्या है जो उसके रिफ्लेक्ट करा पेशेंट के व्यू को और वन सेल्फ को. सेकेंड हमारा आता है पेशेंट रिपोर्ट्स और एनी चेंज. जो पेशेंट है वो रिपोर्ट करता है अगर कुछ भी चेंज हो रहा है उसकी बॉडी इमेज में, उसके सेल्फ स्टीम में और हमारे क्या है रोल परफॉर्मेंस में. थर्ड हमारा आता है फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस होपलेसनेस. जो पेशेंट है वो क्या महसूस कर रहा है पावरलेसनेस, मतलब क्योंकि है वो एनर्जी रहित अपने आप को क्या है महसूस कर रहा है, और होपलेसनेस मतलब निराशा रहित है वो. और रिलेटेड टू एनी ऑफ दीज चेंजेस अगर इन सब चीज़ें उसके अंदर है, अगर इन सभी चीज़ों की तरह के जो कोई भी चेंजेस अगर पेशेंट के बॉडी में प्रेजेंट है तो ये हमारे किस में आ जाएगा असेसमेंट हेल्थ हिस्ट्री हो जाएगी उसकी. सेकंड उसके बाद हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन व्हेन असेसिंग द पेशेंट सेल्फ कॉन्सेप्ट. फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है हम क्या है असेसिंग करते हैं पेशेंट को, मतलब असेस करते हैं पेशेंट के सेल्फ कॉन्सेप्ट को, उसकी आइडेंटिटी को, बॉडी इमेज को, सेल्फ स्टीम को एंड रोल परफॉर्मेंस को. द नर्स शुड फोकस द पेशेंट फिजिकल एग्जामिनेशन ऑन. जो नर्स का जो केवल और केवल जो फोकस होता है नर्स का वो उसके पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन पर होता है. जैसा मतलब कि नॉन वर्बल एग्जामिनेशन और बिहेवियरल, मतलब इसकी जो नॉन वर्बल बिना बोले जो अपने वो एक्शन बॉडी के जो एक्शन कर रहा है और उसके बिहेवियर पर, और किसके बिहेवियर पे है. लेस ऑफ एपेटाइटी मतलब कि उसे भूख नहीं लग रही है. वांटिंग टू स्लीप ऑल द टाइम मतलब कि वो उसका सोने का एवरी टाइम ऑल द टाइम ऑफ डे उसे क्या है पूरा दिन सोने का मन करता है. आइसोलेशन का मतलब वो क्या है खुद को अकेला रखना चाहता है. ये हमारे क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन में आ जाएगा. फिर उसके बाद इंटरेक्शन विद अदर, उसका दूसरों के साथ इंटरेक्शन कैसा है. फिर हमारा आता है नर्सिंग डायग्नोस. रिलेटेड फैक्टर्स टू डिस्टर्बेंस इन बॉडी इमेज आर एज फॉलो. कुछ रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो डिस्टर्बेंस करें बॉडी की इमेज को आर एज फॉलो. जैसे नर्सिंग डायग्नोस में हमारा क्या है इंजरी अगर पेशेंट को हुई हो, ट्रॉमा अगर उसे कोई भी सदमा वगैरह लग गया है, सर्जरी हुई हो उसकी, अगर डेवलपमेंटल चेंजेस अगर उसके क्या है डेवलपमेंटल चेंजेस अगर हो गई है, साइकोलॉजिकल चेंजेस अगर हुई है उसके, बायोफिजिकल चेंजेस अगर हुए से. फिर उसमें क्या है प्लानिंग क्या करेगी, प्लानिंग और आउटकम. होलिस्टिक नर्सिंग केयर प्रेजेंट देगी उसे हम. रिक्वायर्स कोलेबरेटिंग, उसके क्या है रिक्वायर्स करेगी कोलेबरेटिंग विद ईच पेशेंट टू आइडेंटिफाई गोल फॉर ईच. मतलब कि क्या है किसके साथ प्रत्येक पेशेंट के साथ होलिस्टिक नर्सिंग केयर देंगे उसे, और रिक्वायर्स करेगी कोलेबरेटिंग करेगी वो प्रत्येक पेशेंट के साथ आइडेंटिफाई करें गोल्स को फॉर ईच नर्सिंग डायग्नोस, ताकि हम क्या कर सकें जो नर्स है वो आइडेंटिफाई कर सकें एवरी पेशेंट के गोल को फॉर ईच नर्सिंग डायग्नोस. के बाद क्या है उसे नर्सिंग डायग्नोस देंगे. प्लानिंग एंड आउटकम आइडेंटिफिकेशन, और जो प्लानिंग करेंगे और आउटकम आइडेंटिफिकेशन लेंगे फॉर द पेशेंट्स हैं. और फोकस ऑन प्रोमोटिंग, हम नर्स जो है वो फोकस करेगी और प्रमोटिंग करेगी एक हेल्थी सेल्फ कॉन्सेप्ट को, और फैसिलिटिंग करेगी चेंज इन क्या है अल्टर्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट. जो उसका हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट अल्टर्ड मतलब कि अल्टर्ड अचानक अगर उसका अल्टर्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर चेंज हो रहा है तो उसे क्या है फैसिलिटिंग करेगी, प्लानिंग करेगी उसके लिए नर्स.
फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा इसमें। इंकरेज पेशेंट टू लिस्ट पास्ट, इंकरेज मतलब कि पेशेंट को जो है वो नर्स जो है बढ़ावा देगी। लिस्ट पास एंड करंट एंड एक्यूप्लेसमेंट मतलब कि क्या है, अपने पास्ट को वो भूल जाए और अपना जो करंट का जो है हमारा, उसका जो वर्तमान चल रहा है उसको एक्यूप्लेसमेंट में मतलब उसके अनुसार जीने की कोशिश करे, ना कि पास्ट को लेके दुखी होकर। सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन में हमारा आ जाएगा आस्क पेशेंट टू, मतलब कि पेशेंट से पूछना है टू डेस्क्राइब, वो खुद को क्या है डेस्क्राइब करें, हाउ दे एंड अदर विद डेस्क्राइब देन, और कैसे वे दूसरों को डेस्क्राइब करें। थर्ड हमारा होता है असेस द पेशेंट रिपोर्ट ऑफ चेंजेस, हमें क्या है जो नर्स है वो क्या करेगी इम्प्लीमेंटेशन में असेस करेगी पेशेंट को रिपोर्ट ऑफ चेंजेस, मतलब कि उसकी रिपोर्ट में क्या क्या चेंजेस अगर हुए हैं, जो उसने इंटरवेंशन प्रोवाइड करी है, जो उसने इंटरवेंशन दी है उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं। असेस करेगी पेशेंट की रिपोर्ट चेंजेस अगर हुई है इन देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, बॉडी इमेज में क्या क्या चेंजेस आए हैं, सेल्फ स्टीम में और उसके रोल परफॉर्मेंस में। फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाएगा इम्प्लीमेंटेशन में असिस्ट पेशेंट इन इनकॉर्पोरेटिंग द नेसेसरी चेंजेस, असिस्ट करेगी पेशेंट को ताकि वो क्या है इनकॉर्पोरेटिंग कर सके नेसेसरी चेंजेस इनटू देयर डेली लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में। इसके बाद हमारा आता है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर। जो इवैल्यूएशन है वो हमारे क्या है एक लास्ट होता है एनसीबी का, मतलब नर्सिंग जो मैनेजमेंट होता है हमारा उसका क्या है एक लास्ट स्टेज होती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर, जो इवैल्यूएशन है वो सबसे इफेक्टिवनेस नर्सिंग केयर होती है, इज बेस्ड ऑन द अचीवमेंट ऑफ गोल के, किसके बेस्ड पे, जो जो हमने इंटरवेंशन या इम्प्लीमेंटेशन जो भी हमने पेशेंट को प्रोवाइड की उसके बाद जो हमें अपने गोल अचीव हुए उसके अनुसार। एन एक्सपेक्टेड आउटकम, जो हमने जो जो चाहा था, मतलब कि जो हमने एक्सपेक्ट करा था पेशेंट के अकॉर्डिंग वो हमें एक्सपेक्टेड आउटकम के अकॉर्डिंग। द प्लान ऑफ केयर, जो प्लान होता है केयर का मस्ट बी अपडेटेड, जो प्लान होता है केयर का वो क्या है मस्ट बी मतलब ज़रूरी अपडेटेड होता है ऑन रेगुलर बेसिस पे, हमारे क्या है रेगुलर बेसिस पे विद एडिशनल इंटरवेंशन, रेगुलर बेसिस पे किसके साथ एडिशनल इंटरवेंशन के साथ, यूज एज नीड, अकॉर्डिंग टू नीड के यूज़ करते हैं। थैंक यू क्लास, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।